अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेट्रोल में इथेनॉल ऐड किया गया है। लोगों की गाड़ियां चलते चलते बंद हो रही है। एक्चुअली यूजिंग इथेनॉल इन पेट्रोल इज़ नॉट ड्रामेटिकली डिफरेंट एंड इज़ नॉट समथिंग न्यू और रेवोल्यूशनरी। जो हमारा ये पेट्रोल है, इसको टेक्निकली E10 बोलते हैं, जिसमें इथेनॉल की कंसंट्रेशन 10% होती है और पेट्रोल 90% होता है। गवर्नमेंट का दावा ये है कि 2025 तक इथेनॉल की कंसंट्रेशन पेट्रोल में 10% से लेकर 20% तक इंक्रीज होगी, जिसको E20 बोलते हैं। अब मसला ये है कि ये आखिर में इथेनॉल है तो है क्या। इथेनॉल सिंपली एक अल्कोहल है जो एज अ फ्यूल यूज़ हम करते हैं। आपको पता होगा, फ्यूल इज़ एनी मटेरियल दैट इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट। आप लोगों ने फायर ब्रीथिंग ट्रिक्स देखी होगी कि कैसे लोग मुंह से आग निकालते हैं। एक्चुअली वो मुंह में यही इथेनॉल या अल्कोहल रखते हैं और मुंह के सामने लाइट रखते हैं, फिर फूंक मारते हैं तो उससे आग निकलती है। सो वी कैन से जो ये इथेनॉल होता है ये एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। इथेनॉल का पेट्रोल में होना कोई नई बात नहीं है। पहले से ही कंट्रीज जैसे कि ब्राज़ील इथेनॉल और पेट्रोल को ब्लेंड कर रही है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई इंडिया हैज़ अडॉप्टेड सच एन अल्टरेशन टू द फ्यूल। इसके दो रीज़न्स हैं। पहला, ये जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है हम बहुत सारा पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं। अगर हम 10 या 20% ही पेट्रोल को इथेनॉल से रिप्लेस कर सकते हैं तो हमारी जो सेविंग है वो बहुत ज़्यादा होगी इंपोर्ट बिल पे। दूसरा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जैसे इथेनॉल बर्न होता है वो हार्मलेस सब्सटेंस रिलीज करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। वो पॉइजनस सब्सटेंसेस जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं करता। कुछ दिनों से लोगों को मुश्किलात दरपेश हो रही है। लोगों का दावा है कि गाड़ियां जो है वो मिसिंग कर रही है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है और इसका जिम्मेदार वो पेट्रोल पंप वालों को, पेट्रोल डीलरों को ठहरा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पेट्रोल पंप वालों का कोई कसूर नहीं है, कसूर बस इथेनॉल और पानी का है। आप लोगों ने छोटे छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, 10th में, 11th में, 12th में, जो ये इथेनॉल होता है ये ऐसा केमिकल है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। दैट मीन्स वाटर लविंग होता है। ये वाटर को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है और उसके साथ मिक्सअप होता है। ऐसा ही सीन पेट्रोल टैंक में होता है। जो ही वाटर या मॉइस्चर पेट्रोल टैंक में घुस जाता है, इथेनॉल अलग होकर उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और बॉटम में सेटल डाउन होता है। और क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो पेट्रोल से ज़्यादा होती है और ये बॉटम में सेटल डाउन होके फिर पेट्रोल के बीच में ऑब्स्टेकल बनता है, जैसे इसकी वजह से फिर पेट्रोल रन नहीं हो पाता। अब हमें इस बात को समझना चाहिए कि दिन ब दिन ये जो प्रॉब्लम है वो वर्स हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का दावा है कि 2025 तक जो इथेनॉल की कंसंट्रेशन है पेट्रोल में उसको इंक्रीज़ किया जाएगा 10% से लेकर 20% तक। अब हम क्या कर सकते हैं और हमें करना क्या है? हमें करना कुछ भी नहीं है, बस अपनी गाड़ी को, अपने टू व्हीलर को पानी से बचाना है। अगर हमें लगे कि हमारी जो फ्यूल टैंक है उसमें पानी चला गया हो, फ़ौरन ही अपनी गाड़ी को अच्छे मैकेनिक के पास ले जाए और उसकी टंकी वॉश करे। और सर्विसिंग के वक्त अगर हमें ये ध्यान में रखना है कि उसके अंदर पानी ना चला जाए। लास्ट में एक अहम बात, जब हम रात को अपनी गाड़ी या अपनी बाइक बाहर पार्क करते हैं, मेक श्योर कि आपने उसको ढक के रखा है, कवर करके रखा है, क्योंकि ड्यू से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो एयर होता है फ्यूल टैंक में वो सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से कंडेंस हो सकता है, फिर जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। बस हमें करना क्या है, हमें बस ये ध्यान में रखना है कि पानी फ्यूल टैंक से दूर रहे, उसके अंदर ना चला जाए, ताकि हमारी जो गाड़ी है, बाइक है, वो स्मूथली रन हो। थैंक्स।